नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। गाड़ी वाला जब आपके घर आता है तो आपसे ये कहता है घर से कचरा निकाल। इसके साथ ही ये भी बोलता है कि गीले कचड़े और सूखे कचड़े को अलग करके निकालिए। गीला कचरा और सूखा कचरे के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के कचरे होते हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का डिस्पोजल। इस तरह के कचड़ों का डिस्पोजल बिल्कुल अलग तरीके का होता है। इसमें एक और बात आती है बायोमेडिकल वेस्ट की। अब ये बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, ये हम आपको बताते हैं। हर वो वेस्ट जो इंसानों या जानवरों के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन में इस्तेमाल होता है या लैब में इस्तेमाल होता है या फिर इसका टेस्टिंग में इस्तेमाल होता है, तो उसे बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। इसके अलावा मेडिकल इंस्टीट्यूशन, कॉलेज और कई तरह के जो ब्लड बैंक्स होते हैं, उनमें जो भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, उन सभी कचड़ों को हम बायोमेडिकल वेस्ट में लाते हैं। इसका मतलब है कि बायोमेडिकल वेस्ट जो होते हैं वो किसी भी हॉस्पिटल से निकले हुए किसी भी तरह का जो इक्विपमेंट होता है, उसे बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर्स का कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि इस जो मेडिकल वेस्ट होते हैं उनका डिस्पोजल बहुत अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तमाम इक्विपमेंट्स जो हैं वो मरीज़ों के इलाज में यूज़ किए जाते हैं और इससे बहुत हद तक खतरा होता है कि कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति इससे संक्रमित हो सकता है। बात करें इस कोरोना की दौर की, तो इस समय बायोमेडिकल वेस्ट का जो कचरा है वो बहुत हद तक बढ़ गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन की माने तो पहले ये कचरा पूरे देश भर में बस 690 टन औसतन था और अब इसके आने के बाद करीब 100 टन का रोज कचरा और भी बढ़ गया है। जब से दुनिया में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैला है, तब से मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट जैसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पीपीई किट तो यूज़ एंड थ्रो किस्म की चीज़ होती है। नतीजा, देश भर में बायोमेडिकल वेस्ट का बड़ा भंडार तैयार होता जा रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के मुताबिक हर बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोजल करने का एक अलग तरीका होता है और जब से कोविड-19 हमारे बीच आया है, इसके लिए भी एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। डंप करने का सही तरीका ये बताया गया है कि हर अलग अलग रंग के कचड़े के डिब्बे में अलग कचड़ा रखना है। हर कचड़े का थैला बंद हो और कोई भी कचरा फैलने ना पाए। इसके बाद इसे कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में दिया जाता है, जहां इसे आसानी से डिस्पोज किया जा सके। वैसे तो पीपीई किट जो है वो यूज़ एंड थ्रो की चीज़ होती है। जब से हमारे बीच मास्क और फेस शील्ड इस तरह की चीज़ें आई हैं, तब से लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हालांकि अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन की माने तो उनका कहना है लोगों में ये जागरूकता फैलानी होगी कि वो गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करने के साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट को भी अलग करें, क्योंकि अगर इसको जनरल कचरे के साथ मिलाया जाता है तो फिर जब इसकी डिस्पोजल होती है तो उसको वहाँ पर अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इससे जो संक्रमण का खतरा होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत पीपीई किट का अलग तरीके से डिस्पोजल होता है। हालांकि ये चीज़ अभी अच्छी तरीके से फॉलो नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट हमारे बीच अब आ रहा है। जब से कोविड-19 हमारे बीच आया है, तब से बायोमेडिकल वेस्ट का जो कचरा है वो बहुत हद तक बढ़ चुका है। ऐसे में हम सभी को सचेत रहना होगा कि अपने घर की भी जो मेडिकल वेस्ट होती है उसको अलग तरीके से डिस्पोज करें। उसका अलग मेडिकल वेस्ट के लिए पीले रंग के थैले का इस्तेमाल करने को कहा गया है। इसलिए आपकी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि अगर आपके घर में कोई भी इन्फेक्टेड मास्क हो या कोई भी ऐसा मास्क हो, तो उसे पीले रंग की पॉलिथीन में बांध कर ही कचड़े वाले को दें, ताकि वो जब डिस्पोज हो तो अच्छी तरीके से उसका डिस्पोजल हो पाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।